सरसों का ताजिया बनता है और ये ताजिया बरसों से बनता चला आ रहा है और हर साल ही निकलता है और हर साल की साल निकलता है। इस साल भी हम इसको निकाल रहे हैं। ये एक सरसों का ताजिया सर जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सर। इस ताजिया को बनाने के अंदर गोयल परिवार जो है उसका काफ़ी सहयोग रहता है सर। इसमें जो ये सरसों का ताजिया हम निकला रहे हैं, बनवा रहे हैं, जो हमारे पिताजी वगैरह दादाजी वगैरह पहले बरसों से निकालते आए हुए हैं और आज उनके बाद हम निकलवाते आ रहे हैं। 30 साल से तो मैं निकलवा रहा हूँ। बनता ये लकड़ी के ढांचे से बनता है। पहले बांस की कपच्चियों से ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद में उस पर कपड़ा लगाया जाता है, उसके बाद में उसकी रुई लगाई जाती है, उसके बाद में सरसों के दाने जो हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद में ये 8 से 10 दिन का इसका प्रोसीजर है। उसके बाद में ऑटोमेटिक ये 7 से 8 दिन में अंकुरित हो जाता है। इसमें शुरू से ही उनकी आस्था है इसके अंदर और उनका भी इसके अंदर भरपूर सहयोग रहता है हर एक काम में, जैसे बनाने में और कार्य करने में, निकालने में, और जैसे जो खर्चा वगैरह आता है उसमें भी इनका सहयोग रहता है। जो गोयल साहब है वो अभी सहयोग कर रहे हैं। उनके पिताजी करते थे पहले, फिर उनके दादाजी करते थे, यानी कि शुरू से ही जो उनकी पीढ़ी से ही चलता आ रहा है ये सिलसिला। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, बोले कि जो इनका क्या है कि इनसे कोई किसी तरह की मुराद थी, वो मुराद इससे पूरी हुई थी, इसलिए उनकी इसमें आस्था है और तब से ही वो इसके अंदर सहयोग करते आ रहे हैं। और ये हमारे साथ में जो है, पहले इनके भंवर जी के पिताजी थे बाबूलाल जी बंजारा, अब उनके लड़के हैं मुंशी जी बंजारा और भंवर बंजारा। ये लोग मिलके बनाते हैं, हम लोग मिलके बनाते हैं साथ में। जैसा भी होता है और हमारे बुजुर्गों की ये मानता है इसके तो भाई किसी के बच्चा वगैरह नहीं होता है तो मतलब मांग करते हैं बाबा से, तो मतलब उनकी मांगे पूरी हो जाती है जो भी। और हम कोडी पैसे भी उछालते हैं जिससे बच्चों के गले में पहनाया जाता है। और ये बरसों से हमारा ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। और इसकी जो उगती है सरसों, उससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि अब की फसल कैसी होगी। पहले क्या हुआ था कि पहले हमारे पिताजी और ये बाबूलाल जी बंजारा, तो ये दोनों मिलके पहले कोई नमक का व्यापार करते थे। इसको बोलते हैं कयालों और बंजारों का ताजिया। तो ये मस्जिद का नाम है बंजारों की मस्जिद, वहाँ से ये ताजिया निकाला जाता है और बरसों से निकालते आ रहे हैं और हम तो यही देख रहे हैं। फिर जब जुलूस निकलेगा ना, तब पहले ये नीचे का ढांचा तैयार होगा, उसके बाद में उसकी गुम्मच तैयार होगी, गुम्मच के ऊपर इसके चांदी का कलश लगाया जाएगा, फिर उसके बाद सिवाना लग के ये पूरा जो है मुहर्रम तैयार हो जाएगा। उसके बाद में ये जुलूस के वास्ते में काबिल हो जाएगा। फिर जुलूस सभी ताजियों के साथ इसका भी जुलूस निकलेगा। फिर हम उधर से शनिश्चर जी के मंदिर के पास से निकालते हुए पुराना पोस्ट ऑफिस होते हुए नकाशा चौक में आते हैं। वहाँ नकाशा चौक में घंटे भर करीब रहता है, तो सब लोग दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद करबला में चला जाता है। जब इसको बाहर निकाला जाता है, जिस दिन इसका निकालने का जुलूस का टाइम होता है, तब वो लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और एक दूसरे को आपस में बधाई देते हैं। और काफ़ी जो लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस सरसों के ताजिए से नीचे से निकलते हैं, उससे काफ़ी मुरादें मांगते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे से दुआ किया करते हैं। जुलूस के बाद इसको करबला ले जाया जाता है और वहाँ जो हमेशा से जो दफनाया जाता है मुहर्रम को, उसी परंपरा से इसको खोल के दफनाया जाता है। ये जो ताजिया जो है ये इस नाम से ही चल रहा है, बोले हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इस ताजिए के अंदर यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों का ही बराबर से सहयोग रहता है। और कयाल परिवार जो पूरा परिवार है वो भी इनका पूरा सहयोग। भाई जिसके जेब से पैसा लग जाए वो पैसे का कोई महत्व नहीं है। और सबको बनाने के बाद में जो सापा वगैरह बनाया जाता है वो उनको बना के और उनको वो इनाम दिया जाता है। सापा इसलिए बनाते हैं कि जो ताजिया लोग बनाते हैं ना, ये तो उनके सबके जो पुजारी वगैरह जो होते हैं ना, ये बनाने वाले, इनके सबको सापा बनाते हैं। और एक बिस्ती भी होता है। बिस्ती क्या है कि वो 24 घंटे पानी की सप्लाई देता है इसमें मशक के द्वारा, और ताजिया निकलने के बाद भी वो मशक के द्वारा पानी की तराई करता है उसमें। इससे हम क्या है, बच्चों को टॉफ़ी का प्रसाद चढ़ा के सबको टॉफ़ी भी बांटते हैं। और सब जनरली जो मोमडन मिलते हैं ना, हम उनको सबको टॉफ़ी वगैरह देते हैं और वो सब लेते भी हैं। प्रेम व्यवहार बना रहता है आपस में।
और सब जानते भी हैं कि भाई ये सरसों के ताजे वाले हैं। अगर नोट करें तो ये विश्व में सबसे मुझे लगता है, जहाँ तक आइडिया है, विश्व विख्यात है ये विश्व में खाली एक सांबर लेक में ही एक सरसों का ताजिया बनाया जाता है, इसलिए ये यूनिक है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।